हेलो हेलो प्रेम से बोले कन्हैया भगवान की, प्रेम से सहयोगी भैया की। तो आइए बतलाया गया है और कहना है कि बस्तियां वही हैं, बसिंदे बदल जाते हैं। बस्तियां वही हैं, बसिंदे बदल जाते हैं, और हस्तियां वही हैं, पर कंधे बदल जाते हैं। समय आने पर देख लो कुलदीप भैया, नेक बंदे भी बदल जाते हैं। प्रेम से सच्चे दरबार की। भैया जी ने बताया कि चार खोपड़ी कटकर हंसी। आइए गीत कह रहा है कि मेरे फोटो को सीने से यार सबका देश यहाँ फेविकोल से, फोटो को सीने से यार देश यहाँ फेविकोल से। मेरे फोटो को सीने से यार चपकाले सैया फेविकोल से। तो गीत कर रहा है, आपके गीत में खोपड़ी कटी है, तो हमारा प्रयास देखिए। नाना के बकरे का सर, नाना के बकरे का सर, नाती के हाथी का सर। अरे नाना के बकरे का सर, नाती के हाथी का सर। जिस समय दक्ष का सर कटा तो बकरे का सर लगाया गया, और गणेश भगवान का सर कटा तो हाथी का सर लगाया गया। इसीलिए नाना के बकरे का सर, नाती के हाथी का सर। नाना के बकरे का सर, फेविकोल से जुड़े हैं बिना फेविकोल से, जुड़े हैं बिना फेविकोल से। आपका प्रयास रहा कि चार सर कटे, तो मैंने 2 सर बिना फेविकोल के जोड़े बता दिया। और भैया जी ने बताया कि आप कम से कम 40 साल के, हम कहे अगर तुम 35 साल साबित कर दियो तो फिर वह हार जीत। अब देखा है तो सकन नहीं हो। और आपने बताया कि मैंने आपका प्रसंग बता दिया। देखिए, अगर किसी के गवाही दिए गई हो और जब कोर्ट में खड़े हुई हो तो गवाही वह दे पड़ी जो कहे हुई हो या देखे या सुने हुई हो। आपने बता दिया कि ब्राह्मण देवता उस नाग को लेकर गए, 1-2 बार नाग गए, गांव में पहुंचे मांगिन, फिर पुनः नदी के किनारे आए, और जब नदी के किनारे आए तब जा घर का ले गए, और जब घर का ले गए तो आज पति पत्नी उस पुत्र
का नाम नाग दंत रखते हैं। आपके में होगा, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने आपका प्रसंग आया, तो फिर हमारे में क्यों बार बार कह रहे हैं? प्रयास ऐसा नहीं होता है। आप बताइए, हमारा अपना प्रसंग आ रहे हो, हमारे में प्रयास नहीं। हम जब हमारे में बोलोगे तब मैं प्रमाण मांगूंगा। भाई आप ये बताइए कि प्रयास इतने नहीं होते। हम अपनी तरफ से गए, हमारे में तुम्हारे में प्रयास हम तो नहीं कहें। आपने दक्ष बताया, आपने राजा हरिश्चंद्र बताया, मैंने कहा त्रिशंकु वाले का राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं, पुत्री नहीं, अगर आप दिखा दो पुत्री। आपने ये नहीं बताया, मैंने बताया कि कश्मीर में नदी बह रही है और उस नदी का जो रास्ता है वो डायरेक्ट पाताल को जाता है। पाताल के नाग प्रतिदिन का नियम थे, आते जाते थे। और आपने ये नहीं बताया कि राजा हरिश्चंद्र कहाँ के राजा रहे, यह बताए होते हैं, अपन ने बता दिया। वाह कुलदीप भैया, और ज्ञान लिया हो। आपने बताया, हमने बताया कि संतों के दरबार में माया दासी बनकर रहते हैं। आपने हमने कहा जब संत के दरबार में माया जाती है तो संत धिक्कार देते हैं, लेकिन जब तुम समझ न पाओ तो क्या हम करी कि आज पप्पा का अम्मा, क्योंकि जब संत के दरबार में अगर माया जाएगी तो संत धिक्कार देगा। हमने यही बात तो कहा था। और आपने शत्रुघ्न दास को बताया, हम ये नहीं मानते। ये ढोलक मास्टर से पूछ लो, शत्रुघ्न दास साथ ढोलक बजाई नहीं, जो सामने बैठे हैं। जब वो गाते थे तब ये बजाते थे, तब की बात। हमें अभी भैया जी जब हमने नाम बताया बबरी गांव वाले, तब भैया जी बता रहे कि हम उनके साथ ढोलक बजाए। मानते हैं भाई संतों के दरबार में माया दासी, और जौन संत माया के लोभी हुए वो संत ना है, वो बनुआ है। कि तंके आइए बता रहा हूँ। आसा राम ब्रिज बाला में फंस गए, अरे लालू चारा घोटाला माँ। आसाराम बाबा अगर इनका संत मानो तो बेकार, लेकिन सब कब संत थे एक जमाने में। अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री डीएसपी पैर छोड़ने पावर रहे हैं, लेकिन आज पूछो, आसाराम ब्रिज बाला में फंस गए, लालू चारा घोटाला माँ। और परमानंद बाबा म्याला में फंस गए। वही बबरुन गाँव लगे हरई है, म्याला कहे कर लड़कन के म्याला लगाव रह के ना होए तो जब म्याला आए, जैसे म्याला में संघा खरीद ला वैसे। परमानंद बाबा म्याला में फंस गए, राम रहीम फंस तो और ज्यादा न कहते हुए और भैया जी ने एक गीत दिया। अरे वैसे तो गीत तो बहुत कुछ गाए हैं, लेकिन आइए कहना है। हाँ हाँ और कुलदीप भैया समझें कि आपने अपना प्रसंग नहीं बढ़ाया, यही आपकी चाल थी। हमने प्रसंग नहीं बढ़ाया तो आप समझ गए कि हमने पकड़ लिया इसीलिए नहीं बढ़ाया। ऐसा नहीं, आइए प्रसंग दे रहा हूँ अपनी तरफ से, वही प्रसंग बढ़ा रहा हूँ। और भैया जी ने बताया कि अपने मोह के तंग जंग तुमका, तो कभी कह रहा है अरे जंग से ना हटबे रामा, कट कट गिरे चाहे अंग जांग से ना हटबे रामा।
कह रहा है कि कट कट गिरा चाहे अंग जंग से न हटबो, कि सरस्वती का सुमिरी अरे गुरु के शीश नवाई, अरे सुनो सुजन धर ध्यान वरण हमसे ना, अरे धीरे धीरे ललुआ बाढ़े अरे महलन के दरमियान, धीरे धीरे ललुआ बाढ़े अरे महलन के दरमियान, और एक दिन आके बात बताई, एक दिन आके बात बताई। भैया मोरे सुन लियो ध्यान लगाए जंग से बाहर भैया मोरे और ब्राह्मण और ब्राह्मणी तीनों लोग बड़े चैन से जिंदगी बिता रहे हैं, समय बिता। तो आज एक दिन वो बालक कहता है पिताजी ये बताइए कि इस राज्य में मुझे एक सुंदर सा तालाब चाहिए। ब्राह्मण बोले बेटा अरे तालाब क्या करोगे? वो लाल कहता है पिताजी उस तालाब में मैं स्नान करना चाहता हूँ, अगर कोई सुंदर तालाब आपकी नजर में हो तो मुझे बताइए। और जब सुंदर तालाब की बात आई तो आज ब्राह्मण देवता कहते हैं कहे विप्र समझाए ललन सुनो ध्यान लगाए, अगर सुंदर तालाब मिले कि राजक राज मजा, हो मोर रामा सुंदर तालाब जब मिले कि राजक राज मजा। ब्राह्मण कहने लगे बेटा इस राज का जो राजा है उसके राज दरबार में एकदम सुंदर तालाब बना है। बेटा बोला पिताजी अगर वो सुंदर तालाब है तो मुझे वहां ले चलो। कहे ललन तब अपने पिता से मानो बात हमारी, कहे ललन जब अपने पिता से मानो बात हमारी, ओ हाथ जोड़ कर कहने लगा सुन लियो आगे का इजहार जंग से बाहर बराबर, सुन लियो आगे आज ब्राह्मण कहन बेटा वो तालाब मन जाओ, वो जहां पर तालाब है उस राजा की एक पुत्री है, उसी तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करती और वही तालाब के चारों तरफ पहरेदार है। आज बेटा कहे पिताजी की टेंशन आप मत लीजिए, उसका रास्ता मैं खोज लूंगा, सिर्फ आप उस तालाब का रास्ता मुझे बताइए। आज जब रास्ता की बात आई तो एक गीत बता और कहना है हाँ हाँ ये कह रहा है
अरे ढेर जन बोला मत दुखत खोपड़िया, ए ढेर जन बोला मत दुखत खोपड़िया, पियई माँ बीड़ी जार दो। अरे ढेर जन बोला अरे मत दुखत खोपड़िया, पियई माँ बीड़ी जार दे हो। अरे महंग महंग सड़िया पियई माँ बीड़ी। अरे ढेर जना बोला मत दुखत खोपड़िया, पिए माँ बीड़ी जार दे हो। महंग महंग सड़िया पिए माँ बीड़ी जार दे हो। अरे काहे लाल माना पिता हमरो बचनिया, तालाब तू बताए दे। अरे खबरिया तालाब तू बताए ले चलिए। आज ब्राह्मण देवता अपने पुत्र के साथ साथ राजा की जो राज की बाउंड्री की छहर दीवाली थी, आज दीवार के पास में आए और कहन बेटा अब हम न जी बयागे। कहन काहे? कहन देखो गेट पे कितने पहरेदार लगे हैं और इस गेट के उस पार जो दीवार है, दीवार के अंदर एक सुंदर सा तालाब मिलेगा। और जब अति बात ब्राह्मण देवता कहें तो पुनः वापस आ गए। और जब पुनः वापस आ गए तो आज वही पुत्र दीवार को पकड़ लिया और बढ़ते 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 सबसे लास्ट में पहुंच गया। सबसे लास्ट में पहुंचा तो देखा कि एक नाली अंदर से निकली है। और जब नाली को देखा तो आज तुरंत सर्प का भेष धारण किया और नाली के रास्ते उस पर अंदर पहुंचा और फिर मानुष का भेष में आ गया। और जब अंदर पहुंचा और जब पहुंच गया तालाब में नहाने लगा, उस समय राजा की जो पुत्री थी वो बगीचे में टहल रही थी। वो बिन मौज से नहा रहा था, बिन हिडक के, कोई टेंशन नहीं। वो तो सोच रहे हमका को पई पई करी नहा रहा। और जब पानी में नहाओ तो छप छप की आवाज और राजकुमारी के कानों में पड़ती तो वो सोच रही कि अरे मेरे तालाब में कौन नहा रहा है। राजकुमारी वहां से दौड़ी और देखा कि एक सुंदर पुरुष है। राजकुमारी को आता देख नाग तुरंत अपने वस्त्र को पहना और वही बगीचे की ओर से भगा। जब बगीचे की ओर से भगा तो वही नाली के रास्ते से फिर बाहर आ गया। और जब फिर बाहर आ गया तो आज राजकुमारी मन में विचार कर रही तो कहना है, हाँ लेकिन गीत बजा और कहना है, सड़िया लाई दे बलमो कलकतिया, अरे सड़िया लाई दे बलमो कलकतिया, जिसमें झालर मोतिया ना।
पूछे है। आज तुरंत अपने पहरेदार को बुलाया कि जाओ खबर लगाओ। लेकिन पहरेदार पीछे पीछे दौड़त गए, लेकिन वो नाली से सांप बन के वापस। पहरेदार सोचिन के आगे पड़ी के दीवार कहाँ भागी है, लेकिन वापस आ गए। वापस आए, राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी खबर नहीं चली। तो राजकुमारी बोली कि ले आई हो तुम खबरिया, बोली लेके आए हो खबरिया, नजरिया हमसे लेके राजकुमारी मन में विचार कर लगी, इतना सुंदर पुरुष मैंने नहीं देखा। पहरेदार को हुक्म दिया कि जाओ खबर लगाओ, हमारे राज्य में ऐसा पुरुष कौन है। पहरेदार गए, खूब ढूंढी, अंतोगता बताए। काहे वचन समझाए, जब उस लाल से मिले तो आज लाल कहता है काहे बचन समझाए, अरे तनिक दीजे बतलाई, अरे कैसन आयो जाए हाल दीजे समझा। आज लाल कहता है कि आप बताइए कैसे आए हो और किस कारण से आए हो। कहने लगे कि मेरी राजकुमारी आपको देखकर मोहित हो गई है और इसीलिए आपको बुलाया है। तो ना कहता है कि राम सजीवन मांगू कहते और सत्य करो, राम सजीवन मांगू कहते और सत्य करो, और कहा नाम है वही करना का। आखिर में जो राजकुमारी मुझे बुलाया है उसका नाम क्या है। यहीं पे वाणी का विराम है, लेकिन एक कड़पी से और कहना है, गीत बजा और कहना है कि एक गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के,
शेषनाग के दोनों नैनों से खून की धारा गिरी, और जब खून की धारा गिरी तो दो कन्याओं का अवतार हुआ। कैसे? एक बहन लंका में, दूजे नेपाल सुधारी, जो सीता की माई पाकिस्तानियत गई सानिया, इटली से सोनिया शिल्पा लंदन को धाई धाई, सज धज के निकली बाल की अवध से धारी, वहाँ है फैजाबाद निर्गुण और कहना है। हाँ अरे चुनरी हुई गए काली, अरे मरी है बलम चुनरी हुई काली। ससुर से लायो, ससुर से लायो सत का चुनारी, ससुर से लायो ससुर से लायो सत का चुनरी, सत का चुनारी, सत का चुनरी हो, सत का चुनरी हो। अरे नहीं हर के लोगवा, अरे नहीं हर के लोगवा करने में धर्म चुनरी हो, मरी है बाला चुनरी होई मरी है बाला चुनरी होई।
पिया देखेगा, देखी है बालम, देखी है बालम, न मुँह से बोली है, देखी है बालम, मुझसे बोली है, बोली है हो, मुझसे बोली है, मुँह से बोली है ना, मुँह से बोली है, मुँह से बोली है ना, मुँह से बोली है, मुझसे बोली है, अरे सजिया पहुई है, अरे सजिया पहुई है, बहुत कर्म चुनरी अरे सरिया पाहुई हई बहुत गरम चुनरे होई गे चुनरे होई मल धोयो, मल धोयो, दाग ना छूटा, मल धोयो दाग ना छूटा, दाग ना छूटा, दाग ना छूटा हो, चाहे धो लो फिर, अरे चाहे धो लो फिर पूरे जन्म चुनरी हो चुनरे होई चुनरे होई ओ